ये मैंने एक्सरसाइज 5.1 का एक नंबर का दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। मैंने कोशिश किया था कि एक वीडियो में दोनों क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बीच से कट हो जाने के कारण पहला क्वेश्चन अलग हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो से, इसके बाद लगातार अगला क्वेश्चन इसी वीडियो में रहेगा आपका। इसमें वही याद करना आपका किसी, इसमें जैसे समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना है कि क्वेश्चन समानांतर श्रेणी के हिसाब से है कि नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, एक बेलन के बारे में बोला है। किसके बारे में? बेलन के। और किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है सिलेंडरकार, बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा समानांतर श्रेणी में होगा कि नहीं, इसके लिए आगे बोला है जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक पंप होता है, कोई सिलेंडर में हवा भर दिया गया, उसको पंप से खींच के बाहर निकाला जाता है, पंप खींचता है, तो कह रहा है वही पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष मात्रा का 1/4 भाग निकालता है। यानी सीधा कहिए तो प्रत्येक बार जब एक बार जैसे पंप खींचे तो 1/4 लेकर आएगा, जितना होगा उसका कितना 1/4। और समझ लीजिए कि 4 अगर लीटर है, 4 लीटर है कोई, उसमें द्रव हवा कह रहा है, तो बेलन में मानिए हवा 4 लीटर है, तो एक बार में निकालेगा तो इसका 1/4 निकालेगा, तो 1/4 कितना होगा? 1/4 1 लीटर कितना होगा? 1 लीटर। तो 1 लीटर निकालेगा। अब रह कितना गया बेलन में? 1 लीटर तो निकाल लिया खींचने वाला मशीन, अब रह कितना गया? 3। कितना रह गया? 3। तो फिर अगला बार जब मशीन खींचेगा, बेलन से निकालने वाला पंप जो पंप खींचेगा तो वो कितना निकालेगा? इसका 1/4। कितना निकालेगा? 1/4। इसी तरह अब 1/4 निकालने के बाद जो शेष बचेगा, फिर अगला बार जब निकालेगा तो कितना निकालेगा? 1/4। क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप लोग को समझ आ गई होगी। आइए अब शेष कैसे निकालते हैं किसी संख्या का शॉर्ट में बता रहे हैं आपको ट्रिक के माध्यम से। कोई चीज एक पूर्ण होता है, क्या होता है? पूर्ण के रूप में एक। जैसे हम हैं तो हम क्या हैं? एक हैं, एक सिंगल है, शादीशुदा वाला के छोड़कर शादीशुदा वाला डबल होता है, तो हाँ हम एक हैं। अगर हमको बीचों बीच काट दिया जाए तो हम एक रहेंगे? नहीं रहेंगे, आधा हो जाएगा। तो किसी चीज का जब उसका शेष निकालना हो तो किस में से घटाएंगे? एक में से घटाएंगे, पूरा में से घटाएंगे। जैसे यहाँ पर 1/4 निकालेंगे और शेष रह जाएगा, तो एक में से क्या घटाएंगे? 1/4 घटाएंगे। अब देखिए ये हो गया 4, एलसीएम लीजिएगा, जहाँ 1 ऊपर हो जाएगा 4 से भाग दीजिएगा 4 में तो 1 से गुना कीजिएगा अंश में तो 1, 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3/4। यानी जो भी एक पूर्ण वस्तु था उसमें से 1/4 निकाला गया, 1/4 निकाला गया। अब बचा कितना शेष में? 3/4। यानी सीधा भाषा में कहिए तो किसी संख्या का जैसे जितना रहता है उसमें से अंश वाला को, जैसे यहाँ पे 1/4 था तो अंश वाला को हर में घटा देंगे, अंश वाला को हर से घटा देंगे, वही शेष बचता है। तो अंश को हर से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 1 घटेगा तो 3/4। नॉर्मल इस तरह घटाने का जरूरत भी नहीं है। उसी तरह देखिए जैसे 3/7 को में से 3/7, इसका शेष कितना बचेगा? किस घटाएंगे तो 3 7 में से घटाएंगे कितना होगा? 4/7। यानी 3/4 किसी से निकाल रहे हैं तो शेष रह कितना जाएगा? 4/7। ये बात समझ आ गई होगी कि शेष निकालना कैसे है। तो एक और है आयतन। आयतन में किससे लिखते हैं? वैल्यू जिसको अंग्रेजी बोलते हैं भी से लिख देते हैं। तो मान के चलिए कि बेलन में उपस्थित वायु तो पता हमको नहीं है, अगर हम तो उदाहरण देकर हम समझा कि 4 लीटर है अगर, लेकिन नहीं है तो इसको आयतन को हम भी से मान ले रहे हैं कि भी लीटर होगा। जैसे भी तो शुरुआत में तो भी होगा, उसमें से निकलेगा आपका 1/4, तो शेष रहेगा कितना? ये भी का ही 1/4 निकलेगा। किसका निकलेगा? भी का 1/4।
तो शेष रहेगा कितना, अभी बताए हैं कि अंश को हर से घटा लेंगे तो कितना 3 और नीचे बटा में 4, अभी है तो भी ऊपर हो जाएगा, यानी रह कितना जाएगा 3/4। तो शुरुआत में पहला स्टेप में आपका रहा भी आयतन होगा, जब एक बार मशीन खींचा, पंप खींचा, तब आपका बचेगा 3/4 भी। कितना बचेगा भी मतलब आयतन, उसमें जितना द्रव होगा भी के जगह पर जो भी हो 10 लीटर 50 लीटर 100 लीटर 1000 लीटर जो भी हो। फिर जब पंप अगला बार खींचेगा तो इसका 1/4 फिर खींच लेगा। अब किसका खींचेगा, जो शेष बचा है उसका 1/4 खींच लेगा। तो रह कितना जाएगा, खींचने वाला से हमको मतलब नहीं है, यहाँ हमको बच कितना जाएगा उसका श्रेणी देखना है। क्या देखना है, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। क्या देखना है, उस बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। निकल जाए फेंक दिया जाए कोनो चीज नहीं, जो बर्बाद हो जाए उसका वैल्यू रहता है नहीं रहता है। तो जो बच जाए उसी का हमका यूज करना है, उसी के हिसाब से श्रेणी हमको देखना है कि समानांतर श्रेणी में बच रहा है कि नहीं। 1/4 निकाल देंगे, अब बचता कति 1/4 का अगर शेष निकल रहा है तो क्या होगा 3/4। तो इसमें हम गुना करेंगे कितना से, 3/4 से। किससे गुना करेंगे, 3/4 से। अब देखिए 3/4 यहाँ 3/4 गुना में आयु होगा कितना 3/4 गुना में। तो हम यहाँ पर जब लिखे 3/4, या तो गुना करके लिख दीजिए है ना, तो स्क्वायर करके लिखिएगा 3/4 रह जाएगा शेष, तो ये भी लिखाएगा। और नॉर्मल लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, स्क्वायर छोड़िए 9 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा 16, 4 से गुना होगा तो 16। अब देखिए क्या इस समानांतर श्रेणी में आपको दिख रहा है, समानांतर श्रेणी में इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। समानांतर श्रेणी में मैंने बताया था या तो समान जुटे या समान घटे, ना तो ना कुछ जुटे ना कुछ घटे। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। भी में गुना हुआ है यहाँ पे इससे इस पद में 3/4 से, यहाँ पे क्या हुआ है गुना हो रहा है 3/4 से। तो शुरुआत वाला ही वीडियो में मैंने बताया था कि जब गुना हो जाए तो उसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। यहाँ हमको पूछ कर रहा है कि समानांतर श्रेणी में बताना है, क्या बताना है, इस समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। क्वेश्चन का फर्स्ट जो है उस समानांतर श्रेणी में पूछ रहा है। किताब देखिएगा तो उसमें दिखेगा बिहार बोर्ड 10th का 5.1 एक्सरसाइज है, सरकारी स्कूल में जो किताब चलता है उसको निकालिए। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होने के कारण इसको हम समानांतर श्रेणी नहीं कह पाएंगे। क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। इसको लिखना होगा भाषा में, क्या कर देंगे, लिखेंगे। पूछा है कि समानांतर श्रेणी होगा कि नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, नहीं। समानांतर श्रेणी नहीं होगा, एपी नहीं होगा, समानांतर श्रेणी नहीं होगा। अब देखिए क्यों, क्योंकि डी जिसको क्या कहते हैं, डी को सार्व अंतर यही तो समान होना चाहिए। डी ही दो पदों के बीच के, प्रत्येक दो पदों के बीच के डी समान होना चाहिए, जो डी असमान है, क्योंकि डी असमान है, सामान्य है। बात समझ आई। इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन। तब तक हम क्वेश्चन लिख ले बोर्ड पे। आइए मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है, इसको सोल्व करते हैं। इसमें भी वही बताना है कि जो क्वेश्चन दिया है ये क्वेश्चन समानांतर श्रेणी यानी एपी में है कि नहीं। तो आइए हम पढ़ते हैं इसको। कह रहा है 1 मीटर, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं में, क्या कह रहा है, एक कुआं खोद रहा है। कैसा, कुआं की खुदाई हो रही है।
समझिए ई कुआं समझ रहा है सब कोई। गांव में जिसको इनार कहते हैं, क्या कहते हैं? इनार। तो जैसे एक कुआं खोदा गया है, तो कह रहा है कुआं की खुदाई, एक कुआं खोदने में आई लागत, ये क्वेश्चन है। प्रत्येक मीटर कुआं खोदा जा रहा है, यानी 1 मीटर एक बार खोदा जाता है, 1 मीटर एक बार खोदा जाता है, 1 मीटर एक बार खोदा जाता है, यानी समझिए कि 1 मीटर। तो इसका लागत क्या है? कह रहा है प्रथम मीटर की खुदाई में, यानी शुरुआत में जमीन हुआ और जमीन पर हम लोग कुआं खोदना चालू किए, तो 1 मीटर गहिरा, 1 मीटर गहरा खोदने में, 1 मीटर गहरा खोदने में इसकी लागत आ रही है प्रथम, वही प्रथम, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, 150 रुपया। यानी ये कुआं हम जो खोद रहे हैं, 1 मीटर हम गहरा खोद रहे हैं, तो शुरुआती जो जमीन पर खोदना चालू किए, तो इसकी लागत कितना आ रही है? 150 रुपया। कितनी लागत आ रही है? 150 रुपया। आगे क्वेश्चन है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है। यानी पहले का 1 मीटर खोद दिए, उसका लागत आ गया आपका कितना? 150। और उसके बाद 1 मीटर जब कुआं खोदा जा रहा है, तो प्रत्येक का 50 रुपया आ रहा है, यानी ये हो गया 1 मीटर। ये कितना होगा आपका? 1 मीटर। यहां से यहां तक इसके बाद वाला अगला होगा आपका 1 मीटर, ये अगला होगा 1 मीटर। फिर इसी तरह आगे बढ़िएगा तो ये होगा आपका अगला 1 मीटर। इसी तरह 1 मीटर की खुदाई होती जाती है। तो पहला 1 मीटर की खुदाई, 1 मीटर सबका है मीटर है, 1 मीटर की खुदाई, उसका 150 लग रहा है। कितना? 150। लेकिन वहीं अगला जब 1 मीटर खोद रहा है, यानी दूसरा मीटर में जब खोद कर पूरा 2 मीटर पूरा कर रहा है, तो अगला 1 मीटर का उसकी खर्चा आ रही है 50 रुपया। कितना? 50 रुपया। फिर अगला जब खोद रहा है 1 मीटर, तो उसका भी खर्चा 50 रुपया। यानी 1 मीटर खोदते जाएगा और खर्चा कितना बढ़ते जाएगा? 50 रुपया। तब इसको श्रेणी में सजाना है, और श्रेणी में सजाने के बाद देखना है कि आपको इस समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए, सॉरी, पहला किलोमीटर की खुदाई कितना है? 150। तो मैंने 150 लिखा। अगला 1 मीटर की, किलोमीटर बोल दिया, सॉरी मीटर था, 1 मीटर की, फिर अगला 1 मीटर की खुदाई का 50 रुपये था। 50 इसमें का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये आपका 150 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 200। फिर अगला 1 मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 250 रुपया। फिर अगला 1 मीटर के लिए आपका बढ़ के 50 रुपया कितना हो जाएगा? 300। इस तरह कुआं की गहराई तो दिया नहीं है कि कितना मीटर खोदा जाता है कि श्रेणी हमारा एक निश्चित सीमा पर जाके रुक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कुआं की गहराई नहीं दिया। इस तरह आगे जितना गहरा कुआं खोद दिए, मन कीजिए तो धरती के फाड़ के नीचे घुस जाइए, 50 रुपया बढ़ते चल जाएगा। अब देखना है कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो अंतर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको सिर्फ बता देना है हाँ और ना में, दी ना निकलना है ना बताना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अंतर जब भी देखिएगा इस श्रेणी में, इस श्रेणी में, तो अगला पद से पिछला पद, एनी टाइम ध्यान रखिए, जो समझ भले आ जाए इस तरह भी देखने से, लेकिन जो नियम है उसी नियम पर चलना चाहिए। कहा था नियम, जब भी क्वेश्चन हार्ड किया तो ट्रैक गड़बड़ाइएगा तो आपको भी गड़बड़ा देगा। तो अगला से पिछली संख्या, अगली संख्या से पिछली संख्या देखना है। तो 200 में से कितने किसको घटाएंगे? 150, तो 50 का अंतर आएगा। 250 में से किसको घटाएंगे? 200 को, कितना अंतर आ रहा है? 50 के। 300 में से किसको घटाएंगे? 250 को, कितना अंतर आ रहा है? 50 का। यानी सब जगह डी सार्व अंतर समान है, तो इसलिए पूरा श्रेणी का हो जाएगा समानांतर श्रेणी। तो पूरा क्वेश्चन समानांतर श्रेणी, पूरा क्वेश्चन समानांतर श्रेणी। तो क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ और ना में जवाब देना था। तो हाँ क्या है? एपी में है, एपी में है।
क्योंकि श्रेणी का सार्व अंतर प्रत्येक जगह, प्रत्येक संख्या के बीच, प्रत्येक जगह मत लिखिए, संख्या लिखे भाई, संख्या नहीं, प्रत्येक संख्या के बीच समान है, बात समझ आई। इसके बाद अगला होगा आपका क्वेश्चन 4। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, एक्सरसाइज 5.1 का 4 नंबर। इसको भी बताना है कि जो क्वेश्चन लिखा गया है इसके हिसाब से आप एक श्रेणी बनाइएगा, और श्रेणी बनाने के बाद एपी में आएगा कि नहीं आएगा। तो कह रहा है खाते, भोजन खाने वाला नहीं खाते, बैंक वाला अकाउंट, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या करना है? प्रत्येक वर्ष, यानी 1 साल के मिश्र धन, फिर अगला साल के मिश्र धन, फिर अगला साल के मिश्र धन। इस हिसाब से आपको मिश्र धन निकालना है, और निकाला जाए, और निकाला जाए तो देखा जाए कि एपी में मिश्र धन निकल रहा है, यानी समान बढ़ रहा है, समान घट रहा है, या बराबर ही रह रहा है। बात यही है। तो कह रहा है जबकि 1000 रुपया की राशि, यानी मूलधन कितना है? 1000 रुपया, 1000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज आप 8 क्लास में पढ़े होइएगा, जिसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, पी ए बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का, मिश्र धन नहीं दिया है, हाँ मिश्र धन नहीं दिया, ठीक तो लिखे थे, मिश्र धन निकालना है। ए होगा चक्रवृद्धि ब्याज के ए मिश्र धन का P × 1 + r/100⁻n, यही सूत्र होता है। P मूलधन हो गया 1, R हो गया दर, R का होगा P मूलधन, R हो गया आपका दर, N होगा टाइम, यानी कितने समय, किस समय का आप मिश्र धन निकाल रहे हैं, किस समय का, कितने समय का मिश्र धन निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। अब इसमें हम लोग निकालेंगे प्रत्येक वर्ष हो रहा है कि 1 साल 2 साल 3 साल के बढ़ते जा रहा है श्रेणी, इसके हिसाब से अब हम लोग निकालेंगे। तो सूत्र क्या, जो नहीं जानते थे वो लिख लीजिए इसको। इसके आगे अब हम बता रहे हैं इसको व्यवस्थित ढंग से, बारह लिख दीजिए, आप लोग लिख पाइएगा। लाइट की व्यवस्था थोड़ा कम होने के कारण हो सकता है कि अच्छा से ना दिखे, इसलिए हम अपने तरफ से 12 ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मूलधन 1000 रुपया है, पी के जगह पर क्या है? 1000 रुपया, आर के जगह पे दर 8%, समय तो इसमें दिया नहीं रहेगा, तो समय बढ़ते रहना है कि हर साल। तो देखिए पहले साल का जो आपका मिश्रधन निकलेगा इस सूत्र के हिसाब से ए बराबर P × 1 + r/100⁻n। तो पहले साल के रखिएगा तो P के जगह पर तो 1000 रखिएगा, मूलधन के जगह पर 1, R हो जाएगा आपका 8%, R का है 8% बटे 100। पहला साल है तो 1 n के जगह पर n का होता था समय, n का होगा समय, तो समय के जगह पर 1। अब 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं। फिर अगला साल का जब हम मिश्रधन निकालेंगे तो P निकालेंगे, P लिखेंगे, P के जगह पर क्या दिया है 1000, लिखाएंगे 1000, 1 R के जगह पे 8% बटे 100। अगला साल के पावर का हो जाएगा 2। फिर इसके अगला साल मूलधन के जगह पर 1000, 1 + R के जगह पे 8 बटे 100।
अब n के जगह पर ये पहला साल के था, ये दूसरा साल के था, अब होगा तीसरा साल के। अब कितना होगा? तीसरा साल के। तो इसी तरह श्रेणी ये आगे बढ़ता जाएगा। तो चौथा साल निकालेगा, पांचवा साल निकालेगा। किसी संख्या पर स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए। जैसे एग्जांपल में समझिए, 5 का मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब होगा 5 का 5 से गुना करना। बात समझिए। अगर 5 पर हम क्यू लिख दे तो इसका मतलब होगा 5 को 3 बार गुना में लिखना। 5 को 3 बार गुना में लिखिए। थोड़ा यहाँ ध्यान तो दीजिए आप। 1000 ये गुना में है इस पद के, 1000 ये पूरा पद के गुना में है, 1000 ये पूरा पद के गुना में है। लेकिन यहाँ पर ये पद 1 + 8/100 1 है, यहाँ पर स्क्वायर है। मतलब इस संख्या 1 + 8/100 2 बार गुना होगा। यानी 1000 के साथ कितना बार गुना? ये बात समझ आ गया ना? अब इसको मिनट। अब देखिए, इसी नहीं रहने दीजिए, समझा रहे हैं। 1000 जैसे यहाँ पे गुना हुआ तो इतना ही गुना हुआ, लेकिन ई वाला पद जब गुना होगा तो आपका देखिए क्या जाएगा। 1000 और गुना में 1 + 8/100 पोस्ट मतलब फिर 2 बार है तो 2 बार गुना करेंगे। 1 + 8/100। अब देखिए, इस पद में 1000 में इससे 1 + 8/100 से 1 बार गुना हुआ, और अगला पद में का कितना बार गुना हुआ? 1000 में 1 + 8/100 से 2 बार गुना हुआ। वहीं यहाँ पर जब आइएगा तो 1000 में गुना होगा 1 + 8/100 और फिर गुना। पोस्ट दे रहे हैं तो मतलब गुना है, लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 + 8/100। अभी तो हम 2 बार लिखे, कितना बार लिखे? 2 बार ही लिखे। यहाँ पर 3 बार है तो 3 बार गुना करना पड़ेगा। 5 पर 3 था। 1 + 8/100। देखिए, गौर से थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने से भी आप बता सकते हैं अब कि ये पूरा श्रेणी जो ये दिया गया है, ये बनाए हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये एपी में है कि नहीं। एपी में होने के लिए समान अंतर से बढ़ना चाहिए या समान अंतर से घटना चाहिए। यानी घट भी रहा है तो समान अंतर से, बढ़ भी रहा है तो समान अंतर से, और ना कुछ हो रहा है तो उसी तरह रहे। यहाँ पर तो देखिएगा, एक गुना हो रहा है 1 + 8/100 से गुना हो रहा है। इसमें ई गुना हुआ तो ई वाला पद प्राप्त हुआ। इसमें 1 + 8 से गुना हुआ तो प्राप्त। यानी संख्या एक समान संख्या है, संख्या लग रहा है समान है, लेकिन प्लस में ना है, क्या है? गुना में है। तो इस समानांतर श्रेणी में ना होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होगा, जो आपको पढ़ना नहीं है। ये आपको आईएससी में पढ़ना होता है। तो इसलिए ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। बात समझ आया? इसे समझाने के लिए लिखे थे, इसका कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में नीचे लिख सकते हैं, जब कॉपी जब बनाइएगा तो इसी तरह बना कर लिख लीजिएगा। एपी में नहीं श्रेणी, समानांतर श्रेणी एपी समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से समानांतर एपी लिख रहे हैं, क्या होगा? समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्योंकि सार्व अंतर असमान है। क्या है? गुना में है तो असमान ही आएगा, असमान है। बात समझ आए? हम साइड में जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, बाद में कॉपी में
नोट कर सकते हैं, है ना। तो एक और तरीका अपना सकते हैं, वीडियो तो आप देख रहे हैं, लाइव देख नहीं रहे हैं, उसको पॉज कीजिए, वीडियो को रोकिए, आराम से उसको कॉपी में नोट करते जाइए।